चलिए भाई अब सवाल लगाते हैं ना। देखिए इसमें जो है ये आपका कौन सा वृत्तों पर आधारित जो प्रश्न चल रहे थे उसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रमेय आपने पढ़ लिया होगा कि नहीं पढ़ा है? सारी कोई ना कोई प्रमेय इनमें से आपके इसमें लगेगी, ठीक है। अगर प्रमेय लगेगी तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न नहीं आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी? इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। सही है सबका? दो लोगों का आ गया, इसका मतलब आंसर सही है। देखिए एक वृत्त दिया है, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हो गया। और यहाँ बता रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है। मान के चलिए ये केंद्र है और यहाँ से हम त्रिज्या लेते हैं, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया? त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, जीवा कितनी है? जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो जीवा देखिए ये जो होती है आपकी यहाँ से यहाँ तक जीवा हो जाएगी। ए भी मान के चलिए जीवा है और यहाँ से इस पर कोई रेखा खींचना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। मान के चलिए एक्स है, पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक? 12। ये अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 6 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6। तो पूछ रहा है कि इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी। ये जीवा है, केंद्र मान के चलिए ओ है और यहाँ पर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो जीवा है इसकी यहाँ से यहाँ तक यानी इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी, यानी कितनी दूर पर ये जीवा स्थित है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय देखिए कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण, ये देखिए ये आपका 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 अंश जब हो जाएगा तो ये बन जाएगा कर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये इसको कर्ण बोलेंगे। ये जो त्रिज्या होगी कर्ण का काम करेगी और ये आपका लंब हो जाएगा और ये जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये इसको बोलते हैं आधार। ये आधार हो जाएगा। तो यानी कर्ण का स्क्वायर अर्थात इसमें हो जाएगा AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर प्लस का AC। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, AC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OC कितना है? OC x हमने लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में दिया है AC कितना है? 6 का स्क्वायर। मान नहीं सकते हो, है ना, चपर बहुत लड़कन में। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा कितना? 36 के। अब क्या करेंगे? इनको माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100 में 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 बचेगा तो x बराबर हो जाएगा √64 बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 64। यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा पहला सवाल। आगे समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आ गया ना?
अगला सवाल है, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब पेपर में आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है, तथा इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी तथा इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी, एक जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है, दूरी 8 सेंटीमीटर है। आगे लिखना है इस जीवा की लंबाई कितनी होगी। 15 सेंटीमीटर। इस जीवा की लंबाई कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो ये सवाल है और इस सवाल को देखते हैं। क्या रहा है सवाल में। पूरी जीवा की लंबाई निकालना है। सबसे पहले देखना है कि सवाल पढ़ना है और क्या रहा है। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 17 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी त्रिज्या ले लिया 17 सेंटीमीटर, अर्थात ये कर्ण का काम करेगी। ठीक है ना। इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी, इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा जो बनी हुई है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की इस बार लंबवत दूरी दिया है। कितनी दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि ये बताइए ये जो जीवा है इसकी लंबाई क्या होगी, क्या होगी। अब यहाँ से पूछ रहा है कि कितना होगा, तो बना लेते हैं ये, और यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक अगर x लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अर्थात पूरी जो लंबाई होगी यानी 2x होगी। कितने होगी, 2x होगी। ठीक है। देन A B और यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ पर D हो जाएगा। O कर लेते हैं, O फॉर ओरिजिन सेंटर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, AO का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या होगा भाई, का स्क्वायर बराबर नीचे AD का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर, यही होगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, OA का स्क्वायर कितना है, 17 का स्क्वायर बराबर AD कितना है, AD x है, x प्लस में OD कितना है, 8 का स्क्वायर। 17 हम कितना होता है भाई, 17 का स्क्वायर 289, 289 बराबर x स्क्वायर प्लस का 64। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 289 में 74 घटाना है, 289 माइनस 64 कितना बचेगा, ये 5 2 225, 225 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, x बराबर आ गया 15। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई 15, कितना 15, पूरे की लंबाई निकालोगे कितना हो जाएगा, 15 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो आंसर हो जाएगा 30। अर्थात AB जीवा बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, यानी 15 गुणे 2 बराबर 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। कोई डाउट भाई, कमेंट। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, आ गया क्यों धीरेन्द्र, ऐसा लग रहा है कि धीरेन्द्र क्लास में है ही नहीं, पहली बार आवाज़ सुने धीरेन्द्र की आज, और क्या आ रहा है ना।
देखिए अगर हम कोई काम करना बंद कर दें, करते रहें बीच में बंद कर दें, काफ़ी गैप हो जाए, बोलने लगता है। तो वो काम उतना अच्छा नहीं बनेगा जो प्रैक्टिस से होगा। मैंने देखा होगा अपने पहला वीडियो मैंने जब अपलोड किया है एक दिन, अभी काफ़ी दिन के बाद, तो बिल्कुल फटा सा आया है। मुझे खुद ही वो देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन चलो मैंने कहा अपलोड ही कर देता हूँ उसको। पहला मैंने कर दिया, दूसरा जब मैंने कल किया तो आप देखें अब तो कट तो नहीं रहा ना, ये कट रहा है। कल सेटिंग किया था, कल के दिन तो पूरा 1 मिनट से कम का वीडियो 56 सेकंड कम से कम 25-30 नहीं 25-30 नहीं, कम से कम उससे मान लीजिए कि 1 घंटे के वीडियो में कितना आया होगा। अगर 50 मिनट का होगा तो 50 वीडियो तो बन गए होंगे हैं। फिर उनको धीरे धीरे अटैच किया, अटैच करने के बाद उनको सेट किया, तब जा कर के एक वीडियो तैयार हुआ। बहुत समय लग गया। एक वीडियो होता है कि सीधे एडिट वगैरह करके सीधे बन जाता है, लेकिन इस तरह में ज़्यादा दिक्कत होती है। एक वीडियो जोड़ो, उसको जोड़ने के बाद फिर एडिट करो, बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। देखिए चैप्टर के पूरे सवाल लगाना है आपको, एक एक करके, छोड़ना एक भी नहीं है। पढ़ तो सकते हो, ना पढ़ना तो थोड़ा आधा घंटा तो पढ़ ही सकते हो ना। चलिए, एक वृत्त के केंद्र से सवाल नेक्स्ट। एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? इस वृत्त की, क्या पूछ रहा है? इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या होगी भाई? एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। चलिए कोई बात नहीं, बन गया, थोड़ा बड़ा बना ले। ठीक है, ये सेंटर हो गया। क्या कह रहा है? एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। ठीक है, 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। तो यहाँ से यहाँ तक जीवा की लंबाई कितनी हो गई? ये टोटल 32 है, क्या है ये? 32 है, 32 हो गई। और जब इसका हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, अब कह रहा है इसकी त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक जो है, इस त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है क्या होगी? क्या पूछ रहा है? यहाँ इसकी जो लंबाई होगी क्या होगी? मान लेते हैं x होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नामकरण कर देते हैं। a हो गया, b हो गया, c हो गया, और यहाँ पर o ले लेते हैं। o केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, और यहाँ से AO का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण होता है, इसका स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस का OC का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कितना है? x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, OC कितना है? OC है आपका 12 का स्क्वायर, AC 16 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का 144। ठीक है, समझ में आ रहा है? पीछे फिर न कहना घर जा कर के कुछ भी नहीं आया है। जी तो बचपन से करते चले आए हैं। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा?
6 4 10, 5 4 9 1 10 4। x बराबर कितना हो जाएगा 400 यानी 20 का स्क्वायर। यही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यही आंसर आ जाएगा। आंसर आया कितना 20। अच्छा, सेंटीमीटर जब हम छोटे में पढ़ते थे तो क्या लिखा रहता था? सेमी। हम कहो सेमी वाला साग तो नहीं है, सही है ना। अब बाद में जब बड़े हो गए तब पढ़े कि यार ये सेंटीमीटर लगता है। क्यों धीरेन्द्र? ऐसा तो नहीं है कि साग बनाने लगे हो इसका सेमी सेमी कह के हैं, बाद में पता चला कि ये सेंटीमीटर लिखा है ना। चलिए भाई और सवाल लेते हैं, है ना। क्यों? सवाल मजेदार हैं, करते हैं। अच्छा, वीडियो देखते हैं कोई कि नहीं देखता है? आप देखते हैं इधर पक्का? कमेंट करते हैं। अभी तो कह रहे थे वो वाला मोबाइल है, ले लिए हो? कहाँ कॉलेज में मिला है क्या? योगी जी दिए हैं क्या? यहाँ से किसी को मिला नहीं है? जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी, किसी को नहीं मिला है? अरे यार चलो, उम्मीद करो कि शायद मिल जाए अभी, क्योंकि अभी हो सकता है लिस्ट आ जाए। तो फाइनल में नहीं थे क्या आप लोग? फाइनल में है ना? अरे इम्प्रूवमेंट है तो जिसका मिलेगा तो भाई क्या खिलाएगा बताओ जल्दी से? है? चलिए छेना सही है। लिखिए, दी गई आकृति में वृत्त ओ का केंद्र है, वृत्त का केंद्र ओ है। एक आकृति दी हुई है ऐसे, ठीक है ना, ये आकृति है। ओ वृत्त का यहाँ पर केंद्र बताया गया है और इसमें ये बताया गया है कि ए बी सी यहाँ से यहाँ तक ऐसे करना है और यहाँ से ऐसे बताया गया है ए बी और सी ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है भाई। बी ओ सी वृत्त का व्यास होगा, ठीक है। ए बी बराबर ए सी के दिया है, ए बी बराबर ए सी के, ये बराबर है ए सी के। तो इससे पूछा क्या है फिर? कोण ए बी सी का मान बताना है, ये कोण का, कोण ए बी सी का मान बताना है, ये कोण का मान। चलिए कितने लोग बता रहे हैं भाई? ये कोण का मान है, बताना है आपको। 45 आंसर है? 45 ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर ए सी के। चलिए भाई देखते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा पहला प्रमेय जो मैंने पढ़ाया था, हाँ, अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है क्या होता है? बना कोण समकोण होता है। अब थोड़ा राइटिंग से लिखूं, नहीं तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा लगता है। ऐसा कुछ नहीं सर। सिंधु घाटी सभ्यता वाली अगर लिपि आ जाए तो क्या उसको लिखी हुई मिलेगी, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाएगा उसको, है ना। तो ऐसे नहीं लिखना है, आधुनिक वाली लिखना है ना। नहीं सर जी, ऐसे ही लिखना चाहिए। पेपरों में टाइम ऐसे इमेजिनिंग करने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कोई समझ में आया कोई किसी चीज को, तो बट आप उसको थोड़ा सा मतलब इमेजिनिंग करिए कि वो किस चीज के बारे में, किसके बारे में इमेजिन करना है। आजकल आजकल पता है आजकल के लड़के क्या इमेजिन करते हैं? ज्यादातर क्या करते हो बताओ? बताएं सही से कि रहने दें? अरे अब रहने देते हैं। नारात आ रही है, सब माता जी का ऐसे नमन करते हैं, मंदिर जरूर जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हम नमन करते हैं कि पास हो जाए, बैग बदलने लगे। पास हो जाए तुम और कुछ सोचते रहते हो। चलो अब नहीं बताना पूरा पूरा। अरे ये सोचते रहते बढ़िया बढ़िया घर वाली मिले, और क्या सोचते रहते हो? यही तो सोचते रहते हो। हे भगवान, जब वो नहीं होता, खिचड़ी आती है ना, खिचड़ी, और उसको क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। नहाया नहीं जाता है, तड़के तड़के नहाता, कोई 2 बजे नहाएगा, कोई 3 बजे नहाएगा। पहले नदी जाया करते थे नहाने, तो कहे जितनी बार डुबकी लगाएगा, देखो
कह रहे जितनी बार डुबकी लगाएगा उतनी ही वाइफ मिलेगी, तो आदमी 10 एक्स्ट्रा मारता था। चाहे जितना ठंड है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पहले की बातें हैं, आप बहुत, अब तो सब कुछ समझदार हो गया है। आर्यभट्ट पर बना क्या होता है, कोण समकोण होता है। तो ये कितना है, ये 90 होगा ऑलरेडी, है ना। और ये जो कोण है ये हमें पता नहीं है कितने हैं, यानी ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, है ना। तो सभी कोणों का जो कितना होता है 180 अंश। तो कोण ले लेंगे ABC बोलते हैं, ABC प्लस कोण इसको ले लीजिए ACB, इसको एक बार इसको, अब प्लस में 90 ले लिए BAC, है ना, ये बराबर 180 अंश हो जाएगा। सभी को जोड़ना है, तो B बीच में है, तो x प्लस ACB x प्लस 90, है ना, इक्वल कितना हो जाएगा 180 के हो जाएगा। तो यहीं 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 90, ठीक है। तो x बराबर x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90/2 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 45 डिग्री का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में कि नहीं आया, ये बताओ। अच्छा, ट्रेंड टीचर अनट्रेंड टीचर में क्या फ़र्क होता है, कुछ पता है आपको कभी, क्या होता है ट्रेंड और अनट्रेंड? देखिए, अगर जो भी टीचर बनने की इच्छुक हैं, अगर सोच रहे हैं कि कहीं पढ़ाया जाए, प्राइवेट हो या रेगुलर सरकारी हो, कहीं भी हो, तो उसको BEd BTC जरूरी है। इसके बाद TT निकालना भी ज़रूरी हो गया है आजकल। इसी को कहते हैं ट्रेंड। अगर कहीं वो क्या है ट्रेंड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्किल होती है ना, वहाँ सिखाया जाता है ना BEd या BTC में। जो ट्रेंड होता है वो सारा उसको मैटर पता होता है। टीचर का मतलब ये नहीं होता है। अब टीचर से जो होता है उसमें टू वे प्रोसेस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों तरह की प्रोसेस होती है उसमें। पढ़ना भी है, देखना भी है, सबको देखना एक ही निगाह से, किसको समझ में आया किसको नहीं आया, तभी तो टीचर होता है ना। एक ही तरफ थोड़ी देखते रहता है, विजय को ही देखता रहूँ मैं, विजय आया कि नहीं आया, विजय आया कि नहीं आया। जिसमें अंतर हो उसी को देखना चाहिए, हैं? बदलना ही क्या है, परिवर्तन है, ठीक है। ये ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है, भाषा का मतलब होता है परिवर्तन। हाँ, सही कह रहे हैं भाई। पढ़ते हो क्या ग्रंथ? पढ़ाई किया करो। चलो अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? क्यों भाई, थोड़ा थोड़ा आया है? कौन कह रहा है, थोड़ा बताना चाहिए। आर्यभट्ट पर बना कोण समकोण होता है, बता देता हूँ, 1 मिनट। ये ठीक है ना, यहाँ से ये ऐसे ऐसे, ये 90 का हो गया। भाई बताओ जब पूरा क्या होगा, जब ये भुजा बराबर भुजा है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये क्या है 90 हो गया, तो 90 निकल गया, 90 बचा, आधा कर दो, क्योंकि ये बराबर है तो आधा आधा होगा ना, 45 हो जाएंगे। ठीक है, आ गए भाई, किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए, पढ़ना वही कहलाता है जो समझ में आए, जब समझ में ना आए तो पढ़ना ही नहीं कहलाता है वो। चलो अगला सवाल लेते हैं। दिया है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। दी गई आकृति में जो केंद्र बना है O है। एक भैया वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आकृति है, O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके इसको ऐसे बनाना है, और है क्वेश्चन हम बना लें फिर पूरा कर देते हैं। ये तो पता, आप भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। ABC क्या है, ये एक वृत्त मान लीजिए, है ना, वो केंद्र है, और इसका जो एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब लिख सकते हैं
ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है? सर जी, हाँ कोण ACB निकालना है। क्या कह रहे हो? कोण ACB निकालना है। कोण हाँ ACB, 55 अंश। ACB ये कोण निकालना है, ACB ACB ये कोण निकालना है 55 अंश। 55। यस सर। सही। सही। तो आपने कहा ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का ये जो सेंटर है ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं है। और ये जो आप यहाँ देखेंगे ओ ए बराबर ओ बी के वृत्त की क्या है? त्रिज्या है भाई, तो कोण भी बराबर। सबको पता है ना। ये बराबर इसके बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते, 35 ये है तो 35 ये हो गया। और जब ये 35 और 35 70 हो गया, और ये पूरा एक त्रिभुज है ऐसा, तो 70 घटा दो 180 में, तो यहाँ पर कोण कौन सा आप ज्ञात करेंगे? कोण ए ओ बी ये बराबर निकाल लीजिए। तो टोटल आपने क्या किया, पूरा 180 में से आप घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 35 प्लस 35, सही है ना? 70 70 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 110 बचेगा, ठीक है भाई। 110 ये जो कोण आ जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा? 110 डिग्री का हो जाएगा। किसको पता नहीं है भाई? बच्चा बच्चा जानता होगा, जानता है ना? चले भाई, तो इसमें इस कहा है कि 110 डिग्री हो गया। मैंने आपको बताया था जो केंद्र पर बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये कोण दुगना होता है ना, तो ये हो जाएगा आधा, है ना? तो कोण क्या करेंगे? कोण ACB बराबर हो जाएगा 1/2 कोण AOB, अर्थात ये कोण का आधा ये हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 1/2 और गुणे हो जाएगा 110 बराबर 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया? तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दुगना होता है। नहीं, उल्टा हो गया क्या? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो ये आपका सवाल रहा, आप समझ लीजिएगा। एक सवाल बिल्कुल जरा सा फिर दे रहा हूँ, जल्दी देखिए कौन बता रहा है भाई। अब डायग्राम नहीं बता बना दिए तो बता दे। बना रहे हैं, बिल्कुल देख लीजिएगा। सजी तमाकू रखे थे कहाँ पर यहाँ पर, चूना भी रखा है? शायद कोई एक बार यहीं कोई पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ने वाला नहीं, कोई ऐसे आ गया उस तरह तो ठहर गया होगा ना। अक्सर यही रखते हैं। जैसे कोई मान के चलो आ गया रिलेटिव, लेके आया रख दिया। जैसे कोई रिलेटिव आ गया तो जैसे कहा किसी ने चाबी दे देना तो रुक गया होगा, तो अपना वो रख गया होगा, ध्यान गया भूल है। नहीं सही सही है, तमाकू ही है। और धनंजय ने निकाल लिया वहाँ से क्या कर रहे यहाँ थे? पर रख दिया, हमको इसमें वैसे तो पड़ा है क्या? हैं? हो सकता है अपने बैग से निकाला हो। ये तो आप ही जानो, हम नहीं बता सकते ना इसके सजी बारे में। बैग तो लाए नहीं, तो निकाले कि कहाँ से? सफलता का सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है? अरे मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्या राज होगा, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा है। क्यों जितने सक्सेस है तम्बाकू का सक्सेस है क्या? सजी हम उससे भी देखे हैं ना, सजी जब महन बहादुर था PM, वो तमाकू भी इसके खाता था। तम्बाकू खाने से अगर अधिकारी बन जाए तो चलो कल से चालू करें सभी लोग। नहीं, उस टाइप की नहीं होनी चाहिए सर, अधिकारी चली है। जाती है, अगर पता चले तम्बाकू तो खा लो, सारा पढ़ने दिन बैठो, में करते हैं और रात में तम्बाकू खाते हैं, थोड़ी होगा। सर लॉकडाउन में पता चल जाता है जब नहीं मिलती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बात यह है कि जो जिसकी आदत पड़ जाती है, संगति हो जाती है, उसी तरह हर चीज़ सीख जाता है। बहुत ऐसे हैं नहीं खा रहे हैं, नहीं आदत है, ठीक है, अगर संगत हो जाएगी तो कोई भी खाने लगता है। अपने आप को पैशन से रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, तभी वही होता है, ठीक है। किसी कहने पे कुछ नहीं होता, ये है वो है, ABCD, A B C और ये वो है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऊपर वाला कोण ये 40 डिग्री है,
ठीक है। तो कोण ए सी बी का ए सी बी 40 है ना, 50 तो ए ओ बी का मान निकालना है, AOB का इसका मान 100 डिग्री 80 डिग्री 80 ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। केंद्र। भाई कोई बात नहीं है, ठीक है, पहली बात हो गई प्रियॉरिटी इसके। दूसरा पॉइंट क्या है, ये 50 कोण ए सी बी बराबर कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री के। तो कोण ए ओ बी, ए ओ बी इसका जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे किसका, 40 के, ठीक है, अर्थात 80 डिग्री हो जाएगा। ये वाले सभी 50 हो जाएंगे। देखिए मैं छोटे छोटे सवाल आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है ना, आप लोगों को बेसिक पकड़ हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, ये सबको समझ में आए। पढ़ाई वही होती है जो सबके काम आए, है ना, ये नहीं कि एक के समझ में आए बाकी ना आए। चलो अगला सवाल फिर से एक जल्दी से लेते हैं। बन गया ना ये डायग्राम। सवाल लिखिए जरा सा। डायग्राम पहले बना, डायग्राम बना ले, है ना। हाँ सर जी, बस करिए। ये 50 है, 60 है, 50 है, नीचे 60 है। 60 डिग्री इतना ही है, ऊपर ना जाना। हाँ। तो सर जी कौन सा कोण बताना, ये बता दीजिए, हम बता दें। रुक जाइए, नामकरण कर दें, ए बी सी डी, ए बी सी डी ये दिया हुआ है, ठीक है। कोण BCD बताना है। देखिए त्रिभुज 2 दिया गया है, परिवृत्त खींचा गया है, ठीक है। त्रिभुज 2 कौन कौन से हैं त्रिभुज इसमें, ABC त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज BDC बी सी डी, है ना। एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ऐसे पढ़ेंगे एक ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। तो कोण कौन से बताना है, ये बताइए थोड़ा सा। 2 ये है और इसके चारों तरफ परिवृत्त खींचा गया है जो इस प्रकार है। बी ए सी बराबर कितना है, कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री और कोण सी बी डी बराबर है 60 डिग्री, ये भी तो दिया है। तो कोण ज्ञात करना है बी सी डी, BCD कोण बी सी डी 70 आंसर देख लीजिए, फिर ना कहना कुछ। सही है, 70 आंसर 100%। बी सी डी ये कौन पूछ रहा है क्या, यस सर, 70 6 5 13 11 में 180 की 110 180 में 110 घटा दीजिए, 17 ही बचा। तो प्रमेय क्या थी, एक ही वृत्तखंड के तरफ बने कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एक ही वृत्तखंड में बने हैं तो अर्थात ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी आपका 50 हो जाएगा। और जब 50 ये कोण होगा 50 डिग्री का ये आ गया, तो आप इसमें ये कोण में आप निकाल सकते हैं कौन से, इसमें से त्रिभुज इस वाले को आप ले लीजिए, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज आप ले लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जब ये त्रिभुज ले लेंगे तो ये 60 हो गया, 50 हो गया, 60 50 कितना हो गया 110, 180 में घटाओगे तो कितना आएगा 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप त्रिभुज कौन सा लेंगे इसमें, त्रिभुज बी डी सी बराबर हो जाएगा किसके, यानी हो जाएगा 180 में आप घटा देंगे 60 और प्लस का 50 जोड़ करके, तो 110 माइनस में 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। किसको समझ में नहीं आया ये जरा बताओ। मैंने पढ़ाया था ना प्रमेय में कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है।
ये और ये आपस में बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे, एकांतर वृत्तखंड बोलेंगे ना इसको। भूल क्या कहें, हमने करवाया था, एक ही वृत्तखंड में दो बने कोण बराबर होते हैं या परस्पर समान होते हैं, ठीक है। तो यही है, जो जल्दी आता है वो जल्दी पाता है, जो लेट आता है वो लेट पाता है, ठीक है। तो ये यही तक रखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे फिर मैं लेके आऊँगा तो विधिवत तरीके से इसको चैप्टर, देखिए कोई भी चैप्टर पढ़िए आप। नहीं चैप्टर सवाल लगाए हैं क्या इसके सवाल पूरे ख़त्म करना है। लगभग जो मेन जो पेपर में आते हैं, 1-2 क्लास इसके और चलाएंगे तब ये ख़त्म होगा। अब सवाल नहीं होगा तो क्या मतलब। लगा के लाइएगा, जो ना आए तो फिर बताइएगा। अरे कुछ सवाल ऐसे हैं जो नहीं हिलते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो हिल ही नहीं रहे हैं, तो उनको तो लगाना पड़ेगा ना।